हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। आज बच्चों में एचटेट वाले बच्चों की बहुत डिमांड पे एक वीडियो बना रही हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी, हर एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे मैंने 2 दिन पहले सीईटी का पूरा सिलेबस बताया था, फिर बहुत बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि मैम एचटेट का भी प्लीज हमें सिलेबस बता दो क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है। और ये बात भी सही है, सीईटी से पहले एचटेट का पेपर होगा। तो एचटेट वाले बच्चे जो कमेंट्स कर रहे थे कि मैम एचटेट का सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है 150 नंबर का पेपर आएगा। वो मैं आपको 90 नंबर का सारा आपको 90 नंबर लेने हैं, है ना। मैं आपको सरासरी नजर में ये नहीं कहते कि कम टाइम में ज्यादा ये टॉपिक पढ़ के चले गए तो भी आप सिलेक्शन ले लोगे। आज मैं उन टॉपिक्स पे बात करूंगी, ठीक है। सभी मेरे प्यारे बच्चे जो एचटेट के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को मैं सिलेबस बताऊं तो थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है आपका पेपर 1 महीने के बाद होने जा रहा है स्टेट का। तो आप क्या क्या चीजें आप पढ़ो जिससे कि आपका स्टेट का एग्जाम क्लियर हो जाए फर्स्ट क्रैक में ही। और जो बच्चे 2-3 साल से दे रहे और क्रैक नहीं हो रहा, तो बच्चों आज मैं जो टॉपिक्स बताऊंगी ना, आप उनको भी पढ़ के चले गए तो भी आप 150 में से 90 तो आराम से कर दोगे, ठीक है। चलो आओ बच्चों, आप सभी को पता है हमारा एचटेट का पेपर बहुत जल्दी होगा। अब एचटेट का पेपर फॉर्म फिल किए गए थे 2024 में और पेपर होगा 2025 में, ये सभी को पता है। तो एचटेट 2024 भी कई बार लिख देते हैं और 2025 में लिख देते हैं, कारण पता चल गया। देखो बच्चों, 150 नंबर का पेपर आएगा, 150 मिनट होंगे आपके पास और 150 ही क्वेश्चंस होंगे, है ना। हर एक चीज 150 में है, तो 150 नंबर का पेपर आएगा। तो मैंने ये आपको बहुत बार बता दिया कि 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आएगी, 10 नंबर का मैथ्स आएगा, 10 नंबर का हरियाणा जीके आएगी और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। चलो आज उन सभी पे बातें ना करते हुए आज हम ये बातें करेंगे कि जो ये 90 नंबर का है कॉमन सेक्शन, इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ोगे जिससे कि आप सिलेक्शन ले सको। चलो बच्चों आज उन पे बात करते हैं। बेहद हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। देखो बच्चों, आपको पता है साइकोलॉजी 30 नंबर की आएगी। अब मैं मेरे प्यारे बच्चों को ये बताऊंगी कि आप साइकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे। बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं। उम्मीद करूंगी आज की क्लास के बाद, छोटी सी जितनी भी वीडियो हो उसके बाद, आपके साइकोलॉजी को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं लिखूंगी नहीं, ध्यान से सुनते चलना। चाहे आप पीआरटी का पेपर दे देना, टीजीटी का पेपर दे देना, पीजीटी का कोई भी लेवल आप दोगे, आपको सबसे पहले जब पेपर खोलोगे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ मिलेगा। बाल विकास भी लिख देते हैं, बाल शिक्षा शास्त्र जो है वो बच्चों सबसे पहले 30 नंबर का आपको साफ साफ दिखेगा। अब पेपर कैसे आता है, पहले तो मैं ये बात कर लेती हूँ। जेबीटी लेवल पे कंसेप्ट ना आके फैक्ट्स ज्यादा आते हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे टीजीटी का हो गया, पीजीटी का होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों लेवल जो है ना, कंसेप्ट है जो, वो डिटेल्स में पूछना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिटेल्स में पूछना शुरू कर देते हैं। अब आप साफ साफ सुनना, 30 नंबर है, 30 नंबर की साइकोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ोगे, ध्यान से सुनो बच्चों। आपको सबसे पहले इंटेलिजेंस, हाँ पहले तो मैं ये बता देती हूँ, पूरी साइकोलॉजी मैंने अपने चैनल पे ही करा रखी है। रोजगार विद पूनम अपना चैनल है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जितनी करा रखी है वो अपना टेलीग्राम चैनल भी रोजगार विद पूनम है, उस पे बच्चों सारी की सारी पीडीएफ डाल रखी है आपने। आप चाहो तो वहां उस पीडीएफ में से क्लास लेने के बाद रिवाइज कर लिया करो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। भरपूर बहुत सारा मैंने स्टेट का आपका सिलेबस पूरा करा रखा है साइकोलॉजी का। चलो अब इस बात को साइड करके मैं बताती हूँ आपको इंटेलिजेंस टॉपिक सबसे पहले पूरा करना है। अब बहुत बच्चों के कमेंट्स ये आ सकते हैं कि मैम ये वाला सिलेबस से हटा दिया गया, ये वाला सिलेबस से हटा दिया। बच्चों आपको किसी के बहकावे में नहीं आना, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। आपने पिछला पेपर देखा होगा, लिख दिया था कि ये वाला सिलेबस नहीं आएगा, ये वाला आया, और जो पीछे जिस पैटर्न से एग्जाम आ रहा था ना, उसी पैटर्न से एग्जाम ले लिया और बच्चे फंस गए और बच्चे 1 साल पीछे चले गए। आप किसको एक्सक्यूज दे पाए मेरे प्यारे बच्चों? आप किसी को नहीं दे पाते हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके चाहे कुछ भी आ जाए कि स्टेट का ये सिलेबस रहेगा, ये सिलेबस रहेगा, मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, ना ही मैं आपको सलाह देती। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करते हुए पढ़ के हमें सिलेक्शन लेना है, बस दैट्स इट।
सरकार सिलेबस क्या लिख रही है, सिलेबस बेटर करता ही नहीं है, क्योंकि सरकार लिख देती है सिलेबस लेकिन उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं देती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आप ध्यान से सुनो, सबसे पहले इंटेलिजेंस टॉपिक हर बच्चे को करना है। इंटेलिजेंस में जितनी थ्योरीज हैं, बिने की है, स्पीयरमैन की है, थ्री कारक है, थर्स्टन वगैरह, समूह कारक की सारी थ्योरीज करनी है आपको इंटेलिजेंस के टॉपिक में। एक आपको सबसे ध्यान से सुनने वाली बात यह है, आपको मैंने इंटेलिजेंस में मेजरमेंट करा रखे हैं, समेटिव है, ये सॉरी ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, जिसमें मैंने वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, आपके इंटेलिजेंस टॉपिक में वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट हमेशा पेपर में आते हैं। हर एक बच्चे को इंटेलिजेंस टॉपिक पूरा करना है, और स्पेशल जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो ये है बच्चों, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट जरूर पढ़ के जाओगे। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। इंटेलिजेंस टॉपिक की सारी थ्योरीज किस किसने दी वो तो आप सारी पढ़ोगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जोर देना है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट में। उम्मीद करूंगी आपको इंटेलिजेंस से ये बातें ध्यान आ गई। अच्छा, दूसरा आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि आप हर एक बच्चे में विभिन्नताएं हैं, वो विभिन्नताएं कैसे हैं, है ना, ये पता है, क्योंकि जब हम इंटेलिजेंस पढ़ते हैं उसमें आईक्यू लेवल दिए होते हैं। सामान्य का 90 से 110 होता है, फिर जीनियस जो होता है 140 से ऊपर आ जाता है, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस। इनकी बातें ना करते हुए नीचे की साइड आते हैं, सामान्य से कम, वहां से पेपर में आता है मंदबुद्धि कौन सा है, मेंटली रिटार्डेड कौन सा हो गया, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, इनके आईक्यू लेवल क्या है और ये क्या क्या करते हैं, इनकी विशेषताएं पूछते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक में इनको जरूर पढ़ लेना। ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में जो आ रही है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता कि जैसे इडियट है, मोरोन है, मॉडरेट है, ये जो बच्चे होते हैं इनकी विशेषताएं हमेशा पेपर में आती, हर बच्चे को करके जानी है। ठीक है, उम्मीद करूंगी ये बात आपको समझ आ गई। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से बच्चों हमेशा वृद्धि में अंतर और विकास में अंतर हमेशा पूछा जाता है। आपको वृद्धि के अंतर और विकास के अंतर जरूर पढ़ के जाने हैं। उम्मीद करूंगी बात समझ आ रही है। वृद्धि में और विकास में जो अंतर है वो आप जरूर करोगे। ठीक है, फिर मैं आती हूं पर्सनैलिटी के टॉपिक की साइड। अब बहुत बच्चे मुझे बार बार कमेंट, पता नहीं मैंने कितने ही कमेंट्स देख लिए कि मैम पर्सनैलिटी का टॉपिक क्या शामिल है, शामिल है। बच्चों शामिल नहीं किया, मान लिया, लेकिन पेपर में आया था, पिछली बार भी नहीं था और फिर भी आया था। अगर पेपर में आ गया तो आप क्या करोगे? पर्सनैलिटी टॉपिक में आपको क्या करना है? पर्सनैलिटी में आपने देखा होगा सुडोल्कोई, जो विशालकाय हैं, सुडालकाय हैं, एथलेटिक्स वाले कौन सी पहचान होती है, स्थेनिक वाली कौन सी पहचान होती है, ये कुछ चुनिंदा पहचान है ना पर्सनैलिटी में, बस वो कर जाना। ठीक है, क्योंकि ये विशेषताएं हैं अपने आप में और ये विशेषताएं हमेशा पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए इन पे ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब बात करती हूं मैं एनसीएफ पे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 का है हमारा, उस पे बच्चों से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं, वो पेडागोजी से मिला देते हैं। पेडागोजी से कैसे, कि बच्चे कैसे चीज को सीखते हैं। ध्यान से सुनते चलना इन टॉपिक्स को, जैसे बच्चे करके सीखना, खुद प्रैक्टिकली अनुभव से सीखते हैं, विदाउट रोट, मतलब बिना लर्निंग की स्टडी होनी चाहिए उनकी। इस टाइप के जो एनसीएफ के बच्चों की क्या विशेषताएं हैं एनसीएफ में, वो आपको पढ़ना है कि आप बच्चों के लिए बेहतर क्या क्या चीजें दे सकते हो, वो सारी चीजें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हर एक बच्चे को पढ़ के जानी है। मैंने पूरी क्लास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक करा रखा है, किसी बच्चे को छोड़ के नहीं जाना। ध्यान रखना, एनसीएफ से बच्चों से रिलेटेड हम बच्चों के लिए, हाँ, हम बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बातें पढ़नी है। और फिर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी पढ़नी है, जैसे कि 5+3+3+4 का जो न्यू फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला कैसे है, विशेषकर 5+3+3 वाला जो फॉर्मूला है ना, शुरुआत वाला, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहां से 12 तक के सारे बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम इसके बाद क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी में बच्चों ध्यान से सुनना, क्रिएटिविटी जो हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता, वहां से हमेशा क्वेश्चन आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। आपको हर एक बच्चे को पता होना चाहिए डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स कौन से होते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स कौन से होते हैं। जो बच्चे बहुत सारे डायरेक्शन में सोच पाते हैं वो डाइवर्जेंट हो गए, और जो बच्चे एक फिक्स बात पे मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, जो फिक्स एक पॉइंट पे बात करते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होते हैं। कुल मिला के बात ये है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग का
हर एक बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूं क्या, मेमोरी का टॉपिक। मेमोरी में बच्चों एक आती है फ्लैश मेमोरी, बहुत बार पेपर में आता है फ्लैश मेमोरी। मेमोरी तो वैसे आसान टॉपिक है, पूरा पढ़ लोगे तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फ्लैश मेमोरी से बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब आओ साइड में, एनसीएफ हो गया, ये हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस वगैरह। दूसरी बात समझो, आपको एक और टॉपिक बताती हूं मैं, हाँ लर्निंग। लर्निंग अपने आप में सारा ही महत्वपूर्ण है, उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लर्निंग टॉपिक पूरा ही करना है, क्योंकि लर्निंग में देखो स्किनर वाली होगी, कोहलबर्ग वाली होगी, ये सारी चीजें हमेशा ही पूछी जाती है, इनमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको एक बार पहले शुरू में क्लास ली थी, जब मैंने अपने यहाँ पे चैनल पे शुरुआत की थी तब भी, और उसके बाद मैंने अब फिर भी एक बार बीच में रिपीट किया था। वहां से आपके पेपर में आता है नकारात्मक, ये लर्निंग है, और पॉजिटिव लर्निंग हो गई, नेगेटिव हो गई, और जीरो लर्निंग। वो वाला जो ग्राफ से रिलेटेड मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो कर लेना लर्निंग का। सारी की सारी थ्योरी चिंपैंजी वाली को होगी, और ये स्किनर वाली होगी, थॉर्नडाइक वाली होगी, ये सारी की सारी इनसाइड थ्योरी, जितनी सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है भाई। लर्निंग का टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का आना है, तो इसमें तुम आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, अच्छा फिर मैं बात कर लेती हूं आपसे, लर्निंग का पूरा करना है आपको। अच्छा एक है ना, ध्यान रखना, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट से आता है, बहुत बार पेपर में फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। हर एक बच्चे को फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का पेपर में याद करके जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। अब मैंने आपको इतना सिलेबस बता दिया कि 30 में से 24-25 यहीं से खींच जाओगे, अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, और भी आपको देखने हैं तो अपने चैनल पे सारी क्लासेस पढ़ी हैं। हाँ और क्यों, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी पेपर में आती है, एरिक्सन की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, ये कुछ थ्योरी है ना, ये कर लेना। वाइगोत्स्की की थ्योरी हमेशा पूछी जाती है, स्कैफोल्डिंग वगैरह, जेडपीडी वगैरह। ठीक है, अच्छा अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये पेपर में आते हैं। कोहलबर्ग के तीनों स्टेजेस हर बच्चे को याद होने चाहिए। आज्ञा पालन वाली कौन सी अवस्था होती है, ये कुछ घुमा फिरा के स्टेजेस 3 है, स्तर 6 है कोहलबर्ग की, वो कोहलबर्ग की थ्योरी हर एक बच्चा करके जाएगा। अब मैंने जितने टॉपिक्स बताए हैं, चुनिंदा टॉपिक बताए हैं, नंबर बहुत सारे हैं, 30 नंबर की साइकोलॉजी है, ये टॉपिक भी बताए हैं ना, जो ये भी करके चले जाइएगा चाहोगे तो। मैंने जितने टॉपिक्स बताए हैं ना, जो टॉपिक के अंदर जो बातें बता रही हूँ, उन पे विशेष ध्यान रखना, ये पेपर में पूछी जाती है, इनको जरूर कर लेना, और कहीं सिलेबस ना मिले तो अपने चैनल पे देख लेना। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गई साइकोलॉजी की बात। अब की बार जैसे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, उसे हिसाब से पढ़ के चले जाना, बिल्कुल स्टेट क्लियर हो जाएगा। मैंने टीजीटी मैथ साइंस के और पीजीटी फिजिक्स का, ये सभी मैंने भी क्लियर किए थे। ठीक है, मैं देखो जेबीटी तो थी नहीं, लेकिन मैं बीएड थी, तो टीजीटी पीजीटी वाले ये सारे मुझे भी क्लियर करने पड़े थे, और मैं बड़ा आराम से निकाल पाई थी हर एक स्टेट को। आप भी यही पैटर्न फॉलो कर लेना, क्योंकि देखो कितने पीछे कितने सालों से इतिहास रहा है कि वही बातें घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो मैंने सारे पेपर, मैं भी देख रही हूँ 2019 में मैंने सबसे पहले शायद 2019 था या 20 था स्टेट का, जो भी था शायद 2019 ही था, उस टाइम मैंने सबसे पहले निकाला था टीजीटी मैथ वाला। ठीक है, तो वो ये कुल मिला के मैं तब से ही देखती आ रही हूँ, उससे पहले कि जब मैंने पेपर देखे थे, तो उस टाइम बच्चों मैंने सिर्फ 1.5 महीने तैयारी की थी, आराम से निकाल गई थी, क्योंकि ये फर्क था कि मैंने बीएड रेगुलर की थी, उस बात का भी फर्क रहता है। ठीक है, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जो मैंने टॉपिक बताए इनको जरूर कर लेना। चलो आओ अब हिंदी पे, हिंदी 15 नंबर की आएगी, ध्यान से सुनना भाई, 15 नंबर की। सबसे पहले आपको वर्ण विचार का पूरा टॉपिक करना है। वर्ण विचार से टॉपिक हमेशा आता है, टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 नंबर के। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, सूक्ष्म व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, सपर संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, और कुल मिला के अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन है, ये सारी के सारी वर्ण विचार पूरा ही करना है आपको। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी तत्सम तत्भव शब्द। तत्सम तत्भव से हमेशा पेपर में आता है, मैंने आपको पहचान भी बताई हुई है, मैंने अपनी क्लासेस ले रखी है भाई, यहाँ पे अपने ही आप अपने चैनल पे प्लेलिस्ट खोलोगे ना, वहां पे क्लासेस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, वो आप देख सकते हो। और अगर आपको हिंदी पूरी करनी है ना बच्चों, पूरा सिलेबस करना है हिंदी का, तो मैंने डिवाइन स्टडी ऐप पे, डिवाइन स्टडी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहां पे मैं पूरी हिंदी करवा रही हूँ, आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगी, और बहुत आसान भाषा में करा रही हूँ, बहुत जल्दी सिलेबस भी बच्चों का पूरा हो जाएगा, डिवाइन स्टडी ऐप पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है,
सिलेबस भी जल्दी होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चों ने थोड़ी बहुत भी हिंदी पढ़ रखी है, यहाँ से नंबर नहीं जाएगा। 199 में शायद ये बैच इन्होंने लॉन्च कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने हिंदी पढ़ा रखी है और क्वेश्चंस करने हैं तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हिंदी के कर लेना। चलो, मैं इस बात को नहीं बताना चाह रही थी, मैं आपको सिलेबस बता रही थी। तत्सम तद्भव हमेशा पेपर में आते हैं, ध्यान रखना बच्चों। एक उपसर्ग प्रत्यय का हमेशा आता है, संधि का टॉपिक, समास का टॉपिक, अलंकार का टॉपिक, रस का टॉपिक, 4 टॉपिक तो ये, एक शब्द विचार का टॉपिक, एक वर्ण विचार का टॉपिक, एक तत्सम तद्भव शब्द विचार के अंतर्गत ही आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, और एक शुद्ध अशुद्ध का जरूर पेपर में देख लेना, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको जो हिंदी के बता रही हूँ ना, कुछ भी नहीं करोगे अगर हिंदी का ये टॉपिक भी रहे। 150 में से लेने भी तो 90 नंबर ही है ना, 90 ही तो लेने हैं ना, ज्यादा तो नहीं लेने, 60% ही आती है, उससे ज्यादा नहीं लेने। और 91 वाला भी उतना ही, 140 वाला भी उतना ही। एक और बात बता दूं, ठीक है। तो बच्चों कोशिश करना 100 के दिमाग में रखोगे तो आप 90 पे टिकोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो हिंदी की जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये कर लेना। फिर बच्चे ना, बहुत बच्चों के डाउट आ रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करेंगे? इंग्लिश में बच्चों आप क्या करना, मैं आपको पहले भी बता चुकी, आज फिर बता देती हूँ। कंजक्शन टॉपिक जरूर कर जाना। क्या है? कंजक्शन टॉपिक जरूर कर जाना, प्रेपोजिशन का टॉपिक कर जाना, वॉइस का टॉपिक कर जाना, नरेशन का टॉपिक कर जाना, आर्टिकल्स का टॉपिक कर जाना। कम से कम जिसकी इंग्लिश बहुत ही वीक है वो 5 टॉपिक तो आराम से कर लोगे। 5 टॉपिक तो जरूर कर जाना, नरेशन का टॉपिक, वॉइस का टॉपिक, कंजक्शन का टॉपिक, आर्टिकल्स का टॉपिक, प्रेपोजिशन का टॉपिक। ये टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है। ये भी 5 कर गए ना तो 5 तो ये कोई नंबर बन जाते हैं, हर 2-3 के तुक्के भी लग जाएंगे, 50-60% तो मारे से मारे भी आप बना लोगे, ठीक है। इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, फिर मैं बात करती हूँ आपको, ये भी 15 मार्क्स का आएगा। फिर मैं बच्चों आपको रीजनिंग की, हरियाणा जीके की बात करूँ ना, हरियाणा जीके में मैंने बहुत सारी हरियाणा जीके करा रखी है, समझना। और हरियाणा जी के 10 नंबर की आएगी, 10 नंबर की करंट आएगी, 3 से 4 नंबर की करंट तो बच्चों मैंने अपने चैनल पे करा रखी है करंट की। अब आगे 1-2 महीने की जो करंट है, जैसे फरवरी की, मार्च की है करंट, मैं जब पेपर आएगा उस टाइम एक क्लास में पूरी करा दूंगी, ठीक है। चिंता मत करो आगे वाली। फिर आपको क्या करना है, एक तो सूरजकुंड मेला हर बच्चा कर जाना, एक नया मंत्रिमंडल बना है हर बच्चा कर जाना। मैंने इस क्लासेस ले रखी है जो बता रही हूँ मैं, सूरजकुंड की है, मंत्रिमंडल की है। एक हरियाणा का परिवहन जरूर कर जाना, हरियाणा की नदियां जरूर कर जाना, हरियाणा के बांध जरूर कर जाना, हरियाणा की जलवायु जरूर कर जाना, और हरियाणा की मिट्टी जरूर कर जाना, और 1857 की क्रांति जरूर कर जाना, और हर्षवर्धन से संबंधित जरूर कुछ देख लो। अब मैंने आपको गिने चुने टॉपिक बता दिए हरियाणा जीके में, और करंट की क्लासेज हैं। आपको मैं जितने टॉपिक्स बता रही हूं इनको ध्यान रखना भाई, हर एक बच्चा, क्योंकि यहां से पेपर में आते ही आते हैं। ये वो टॉपिक बता रही हूं जो जहां से ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से टॉपिक ना पूछा जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक जरूर से जरूर कर लेना। उम्मीद करती हूँ बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है। उसके बाद बच्चों आपको ये करना है, आपका आएगा मैथ्स। मैथ्स में बहुत बच्चे समस्या आ रही है, इंग्लिश और मैथ्स में बच्चे फंस रहे हैं। मैथ्स में आप लोग क्या करना बच्चों, मैथ्स में परसेंटेज का टॉपिक, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एवरेज का टॉपिक और रेशियो प्रोपोर्शन। 5-6 टॉपिक बता रही हूँ, ये 5-6 तो जरूर कर जाना, यहां से क्वेश्चन आता ही है। क्या बताया मैंने, रेशियो का टॉपिक हर एक बच्चा कर लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक आसान है, एवरेज का टॉपिक आसान है, प्रॉफिट लॉस आसान आएगा, ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो आप मैथ्स के टीचर नहीं बना रहे। वो मैथ्स का जहां सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा वहां डिटेल में आएगा। ये 10 नंबर में मैथ्स जो जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स जो एप्टीट्यूड आएगा वो एप्टीट्यूड के ही वैसे पूछेंगे, आपसे पूरा मैथ की कैलकुलेशन नहीं करवा रहे वो वहां पे। प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक तो जरूर कर जाना, इनको छोड़ना मत। फिर आती है रीजनिंग की बात। अब एक बच्चे ने, मैंने पीछे सीईटी का सिलेबस बताया था, उस बच्चे ने बोला कि मैम सीईटी में क्लॉक और कैलेंडर का टॉपिक हटा दिया गया। सीईटी में एक स्टूडेंट ने लिखा, बहुत अच्छी बात है, वो अपडेटेड है, लेकिन बच्चों मैं पिछली बार कैलेंडर और क्लॉक का क्वेश्चन सीईटी में नहीं आया था, मैं मानती हूँ, और अब की बार मैं ये भी बता रही हूँ, अब की बार सीईटी में कैलेंडर और क्लॉक जरूर देंगे, क्योंकि एचएसएससी हो या एचबीएससी हो, इन सरकार की सबसे बुरी बीमारी जो है ना वो ये है, जो टॉपिक ये लिख देते हैं ना कि बच्चों को ये सिलेबस में नहीं है, उस सिलेबस में हमेशा देते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिलेबस में नहीं आएगी, मैं कोई गारंटी नहीं लेती, कोई टीचर नहीं लेता, कोई नहीं कहेगा कि आप ये टॉपिक मत करके जाना। जिस भी
सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो आपको करके जाने ही जाने पड़ेंगे बच्चों। रीजनिंग में आप क्या करना, रीजनिंग में बच्चों कैलेंडर क्लॉक, फिर से वही बात बताऊंगी, कैलेंडर क्लॉक टॉपिक करके जाने हैं आपको, छोड़ मत देना। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप सोचोगे कि रीजनिंग 10 नंबर की आएगी और रीजनिंग को हम पढ़े ना तो भी हो जाएगी ना, एक तो रीजनिंग नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। और कैलेंडर और क्लॉक के बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला जब तक नहीं करोगे यहाँ पे फंसोगे। आपको कैलेंडर क्लॉक का टॉपिक करना है। सिलोलिज्म का टॉपिक आता है, इसमें हमेशा पूछा जाता है, सीईटी के पेपर में आया, स्टेट के पेपर में सिलोलिज्म का टॉपिक में आता है, डिस्टेंस डायरेक्शन पेपर में आती है, ब्लड रिलेशन पेपर में आता है, कोडिंग डिकोडिंग पेपर में आता है। ये आप रीजनिंग के कुछ चुनिंदा टॉपिक बोले हैं, सिलोलिज्म का, कैलेंडर का, क्लॉक का, और फिर आपको याद रखना है कोडिंग डिकोडिंग का, और क्या बोला है मैंने, हाँ डिस्टेंस वाला और ब्लड रिलेशन वाला। ये टॉपिक तो जरूर कर जाना, और टॉपिक आप नहीं भी करोगे तो आराम से कर लोगे, मेरी कहने का मतलब ये है। और फिर आप यहां से 10 के 10 नंबर बना लोगे। मैं वो टॉपिक पे बता रही हूं जो टॉपिक आप अपने जब तक उनको नहीं पढ़ोगे आप कर नहीं सकते। तो आपको बच्चों ये रीजनिंग के टॉपिक जो बताए हैं इनको जरूर कर लेना। मैंने आपको हरियाणा जीके के जो टॉपिक बताए हैं जरूर कर लेना। यहाँ पे 3 से 4 नंबर की करंट आएगी, 4-5 क्लासेज में मैंने करंट पूरी करा रखी है। और यकीन ना हो तो उस करंट को पढ़ के मॉक टेस्ट लगा के देखो, आपको पता लग जाएगा क्या ये करंट के पूछे जा रहे हैं नहीं। एक हरियाणा का मंत्रिमंडल, एक सूरजकुंड मेले हमेशा पेपर में आते हैं। दोनों क्लासेज अपने चैनल पे पढ़ी, या दोनों क्लासेज जरूर देख लेना। हरियाणा की नदियों का टॉपिक, हरियाणा की नदियों में मैंने मैप भी बता रखे, 3 से 4 क्लासेज में मैंने हरियाणा की नदियों का टॉपिक कम से कम 150 क्वेश्चन कर रखे हैं। वो पूरी क्लास देख जाना, 2-3 है उसके साथ मैंने बांध भी करा रखे हैं, क्योंकि वहां से पेपर में ना पूछा जाए ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है। हाँ, एक और बात ये है ना, चिंकारा प्रजनन केंद्र कौन सा है, झाबुआ में है। ये प्रजनन केंद्र का जो टॉपिक है ना वो आपके एचटेट का फेवरेट टॉपिक है, हरियाणा जीके में वो पूछा जाता है, याद कर जाना। ठीक है, प्रजनन केंद्र वाला वो भी यहां से याद रखना। और करंट 3-4 नंबर की पूछी जाती है। जैसे हरियाणा जीके में 1 भी नंबर मत कटने देना, हिंदी में 1 भी नंबर मत कटने देना। यहाँ 27-28 ले सकते हो, क्योंकि 30 में से 29 तो मैंने भी ले रखे हैं, आप भी ले सकते हो। साइकोलॉजी कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस उसको कंसेप्ट उसको है वो समझने की जरूरत होती है। जितने मैंने आपको साइकोलॉजी के टॉपिक बताए ना इनको बच्चों जरूर पढ़ जाना, इनको छोड़ मत देना। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में मैंने आपको टॉपिक बताए, वो तो आपको करने ही करने हैं। फिर रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो जरूर कर जाना। फिर रही बात बच्चों आपका 60 नंबर की, वो जिसका जो सब्जेक्ट है उस सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कॉमन सेक्शन है 90, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो ये कॉमन सेक्शन है 90, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरा सब्जेक्ट कमजोर है, ध्यान से सुनना, किसी को लगता है मेरा सब्जेक्ट कमजोर है तो आप इस पे खूब दबा के ध्यान देना, क्योंकि आप यहां से 70 से 75 नंबर खींच जाओगे, कम से कम भी 68-70 तो खींचोगे। क्योंकि सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से आप नंबर खींच सकते हो पढ़ने से। बिना पढ़े तो देखो कुछ नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे ना बच्चों, ये मुश्किल नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिसको लगता है मेरा सब्जेक्ट वीक है वो यहाँ पे ध्यान देना। आपको ऑल ओवर 90 लेने हैं, ना कि ऐसा कि सब्जेक्ट में इतने लेने हैं या यहाँ पे आपने 70 यहाँ पे ले लिए ना तो बच्चों 20 से 25 तो आपको सब्जेक्ट नहीं आता तो भी आप खींच जाओगे, क्योंकि वो उस चीज में आपने वो पढ़ा हुआ, वो आप उसमें मास्टर हो। ठीक है, तो 20 से 25 वहां खींच गए और यहां से 70-72 नंबर खींच गए, तो आराम से 90 ही तो लेने हैं ना। और ध्यान से सुनना, जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि एमए हिस्ट्री से है, एमए पॉलिटी से है, उसका मैथ्स वीक है और उसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो छोड़ देना, ये मैथ्स के क्यों टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ पे रहने देना। जिसका कमजोर है मान लो मैथ्स, तो बच्चों आप अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे लेना, तो आपको पता होगा आपका सब्जेक्ट कमजोर है या स्ट्रॉन्ग है। जिसका स्ट्रॉन्ग है वो मैथ्स वगैरह को छोड़ देना, आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान देना, वहां से स्कोर खींच लाओगे। और जिसका सब्जेक्ट कमजोर है वो कॉमन सेक्शन की साइड ध्यान देना, वहां से खींच के वहां से सब्जेक्ट जो उसमें से 20-25 नंबर लेके 90 पे आप पहुंच जाओगे। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको सारी समझ आई होंगी। और बच्चों इस तरीके से पढ़ो, बिल्कुल जो बच्चे फ्रेशर हैं और जो बच्चे पुराने हैं ये तरीके अपनाओगे तो निकल जाओगे। देखो आपको स्टडी तो करनी होती है, उसके साथ साथ कहते हैं नहीं स्मार्ट स्टडी, ये स्मार्ट स्टडी के ही तरीके हैं, पेपर निकालने के ये तरीके हैं। कुल मिला के बात ये है, ज्ञान एक अथाह सागर है, सब्जेक्ट एक अथाह सागर है, उसको कितना ही पढ़ लो, आप उस समुद्र में अथाह सागर में डूब गए तो निकलोगे नहीं। आप जब उस समुद्र में गोता लगा रहे हो तो आपको निकलने का तरीका भी जरूर पता होना चाहिए, और ये आपके लिए निकलने के तरीके ही हैं बच्चों, क्योंकि हमें सागर में नहीं डूबना, हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है।
चलो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। और जो भी नए बच्चे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी नए बच्चे, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है बच्चों। जहां कहीं डाउट आए कमेंट सेक्शन में डाल देना। और आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है आप लाइक कर सकते हो। आप जो आपके छोटे भाई बहन सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी बच्चों को आप शेयर भी कर सकते हो। चलो थैंक यू बच्चों। हाँ एक और बात, मैं आपकी 500 क्वेश्चन की शायद 2 या 3 दिन में टाइपिंग होनी गए हुए क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन की साइकोलॉजी की वो लेके आ रही हूँ क्लास। 500 क्वेश्चन कराऊंगी। 500 में लगभग आप ये लगा लो कि सारी साइकोलॉजी आपके दिमाग में सेट कर दूंगी। फिर आती है बात हरियाणा जीके की। बच्चों मैं माफी चाहूंगी, बहुत दिनों से कह रही थी, लेकिन अब आपको संडे तक शायद मेरी कोशिश है कि संडे को आपको मैं बहुत लंबी एक हरियाणा जीके की क्लास लेके आऊंगी। फिर मैं जब आपका पेपर नजदीक आएगा एक बार हिंदी का सारा सिलेबस मैं रिवाइज करा के भेजूंगी। चिंता मत करो, मेरे दिमाग में है। हर एक बच्चा एचटेट वाले भी और सीटी वाले भी, जितनी मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगी बच्चों। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।